देंगे। काहे कि हम लोग अपना जेवर गहना गाय गरु जो भी होता है समाज का धर्म में हम लोग लेते हैं उसका पैसा मार्केट में लेते हैं तो उसमें की कमाई करके तो कैसे उसको करने देंगे। देखिए अभी मेंबर बना देते उसको पैसा यहाँ से मिलता कमीशन खाता हूँ तो बोलता हम सब मस्जिद ठीक जगह है घर मजरुआ में नहीं है ऐसा बोलता हूँ। लेकिन ये नहीं होने देंगे हम लोग। पूरा गांव का सहमत से बन रहा है तू अकेले ऐसा करेगा फिरेगा पूरा गांव का आदमी को। लोग इकट्ठा हुए हैं, करीब 2 महीने से परेशान हैं। हमारे ही गांव के एक सदस्य हैं नामुल हक, है ना, पूरे गांव को, पूरे समाज को, पूरे अंजुमन को परेशान किए हुए हैं। हर मामले में अंजुमन का दखलंदाजी करते हैं। हम लोगों ने जो अंजुमन बनाया था वो लोगों के को जो है बुराई से रोकने के लिए, जुआ गांजा शराब ये सबको रोकने के लिए, उसके शिक्षा के लिए, विकास के लिए बनाया गया था। लेकिन उन तमाम बातों पर वो अड़चन डालते हैं। और अभी जो तत्काल मामला ये है कि जो मस्जिद में शौचालय का निर्माण हो रहा है, उस शौचालय के निर्माण को रोकने के लिए वो जो है अंचल से लोग आए थे, जिला से लोग आए थे, उनको जो FIR वगैरह या कुछ लिख के दिए हैं पिटीशन, वो आए हैं। ऐसे किसी पदाधिकारी ने उसको रोका नहीं है, लेकिन लोग इससे आहत है, परेशान है कि धार्मिक स्थल है, मस्जिद है, उसको तोड़ने के लिए या उसको जो है खाली करवाने के लिए एक अपना ही कौम का आदमी उस पर लगा हुआ है। इससे गांव में काफ़ी रोष है। तो इनामुल जो है वो गांव का माहौल को खराब करना एक तरह से चाह रहा है। जी, गांव का माहौल को खराब कर चुका है। ठीक है, सर भी थे, कल भी काफ़ी लोगों को समझाने बुझाने के बाद जो है लोग कंट्रोल में आए। हमने खुद जो है थाना प्रभारी को और जो छोटा बाबू है उनको कॉल किए कि सर इस तरह से माहौल है। सर आए तो जो है फिर भी माहौल था कुछ उस तरह, लेकिन गांव वालों को हमारे ही समझाने बुझाने से गांव वाले कंट्रोल में है। और अभी भी कुछ सर लोग भी आए हुए हैं, थाना प्रभारी आए हुए हैं, अमन ग्रुप के लोग भी आए हुए हैं, ताकि मिल बैठ के समझौता कर ले, बात को मान जाए। अपना ही गाँव का आदमी है, उनको बुलाने के लिए भी उनके घर तक गए, लेकिन घर से ये आवाज़ आया कि नहीं जाएंगे। ये समाज का बात है, इन लोग का समाज का बात है। पहले से क्या होता था नहीं होता था उसको तो हम लोग को पता नहीं था। हम तो मुखिया है, इन लोग का समाज में ही सॉर्ट आउट होता था। और हमको तो रात में पता चला, रात में बुलाए हमको कि यहाँ कैसे होगा। तो यहाँ प्रशासन भी आए और इनामुल को भी बुलाया तो नहीं आए। और अभी भी प्रशासन के साथ में आए और अभी भी बुलाने गए। बाहर से भी सदर सेक्रेटरी आए हैं, उन लोग भी बुलाने गए, नहीं आए। आप गांव के मुखिया हैं, आपके बुलाने पर भी नहीं आए? अभी तक तो हम तो बुलाने नहीं गए हैं, लेकिन बाहर के सदर सेक्रेटरी और इतने लोग उनको बुलाने गए हैं, आखिर उनका मनोबल इतना क्यों बढ़ा हुआ है? उनका मनोबल बढ़ा है कि गांव वाला लोग मौखिक से बात कर रहे हैं और इनामुल है जो वो लिखित से बात कर रहे हैं। और पहले भी ऐसा है कि हम लोग को मुखिया लोग सूचना का अधिकार में मांगे है तो उसका हम लोग जवाब दिए हैं। ऐसा बात नहीं है कि नहीं दिए हैं सुने। और एक पंचायत का भी केवल नहीं है, जैसे कि प्रखंड में मांगे तो 20 पंचायत का हो गया है। मामला ऐसा है कि बनापीड़ी बस्ती में से हम लोग को अमन ग्रुप को एक लेटर मिला था कि हमारे गांव में कुछ विवाद हो गया है। तो अमन ग्रुप का काम ही है आपसी सामंजस्य बनाना और लोगों के बीच में जो भी मतभेद है उसको दूर करना। तो इसी वजह से हम लोग आए हुए थे कि जिनसे गांव वालों का मतलब मतभेद चल रहा है, किसी मस्जिद में जो बन रहा है, जो निर्माण हो रहा है, उसका कुछ कार्य चल रहा है, जिस पर इनामुल नामक आदमी का कुछ ऑब्जेक्शन होने के कारण गांव वाले थोड़ा आक्रोशित थे। तो आज हम लोग इसी पहल के लिए आए थे कि वो भी आते इस बीच में, और प्रशासन थी, हम लोग थे, समाज के जब लोग थे, तो बैठ के हम लोग एक दूसरे का हालात को जानते कि क्या मामला है, जो मामला इतना दूर तक गया। तो हम लोग मामला को मध्यस्थता कराते, सॉर्ट आउट कराने के लिए ही हम लोग आए हुए थे। लेकिन वो अमन ग्रुप के लोगों के द्वारा उनको फुल सिक्योरिटी में हम लोग गारंटी लेकर बात किए कि आप यहाँ तक आइए, मीटिंग स्थल तक आइए। वो
आने से इनकार किए। अब देखिए प्रशासन गई है उनके घर तक, अब वो आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन अभी तक जो मामला दिखाई पड़ रहा है कि जब ग्रामीण पूरा 100% ग्रामीण एक तरफ है, एक आदमी एक तरफ है, तो कुछ तो वजह होगी। जो कि इतना ग्रामीण इस विषय पर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं, तो उस शख्स को चाहिए कि आए और अपनी बातों को रखे। जो जायज बात होता, हम लोग प्रशासन और अमन ग्रुप के जो लोग थे, सब लोग हम लोग उस पर बात करते कि भाई क्या बात है, और जो भी मसला था मसले का हल कराने का कोशिश करते। बस इसी बिना पर हम लोग आए। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अमन ग्रुप को यहाँ पर पीढ़ी के द्वारा का आवेदन सूचित किया गया था, एक आवेदन दिया गया था कि आप लोग आइए और यहाँ पे मामला का समाधान किए। रात में ही यहाँ पे मामला बहुत खराब था। वन साइडेड एक आदमी जो है इनामुल अंसारी, वो पूरा गांव को परेशान कर रखा है। ये सूत्रों का यहाँ के लोगों का कहना है कि परेशान हम लोगों को कर रखा है और इधर विगत कई सालों से परेशान कर रखा है। ये बहुत गौर करने की बात है कि सारे लोग एक तरफ, इनामुल अंसारी एक तरफ, वो मस्जिद पे बोलता है कि चोरी चमारी का सामान यहाँ पे लगा दिया है, अवैध रूप से मस्जिद बनाया गया है, अवैध रूप से मस्जिद का जो जमीन है वो अवैध रूप से है। तो इस तरह से वो ब्लेम लगाते हैं तो बहुत गलत बात है। तो इसी को लेकर के आज अमन ग्रुप और प्रशासन हम लोग यहाँ पे बैठे थे। हम लोग उसके दरवाजे तक गए, हम लोग फ़ोन से बात की उनसे कि सर आप यहाँ पे आइए, जो भी होगा हम लोग यहाँ पे बैठ कर बात करते हैं। लेकिन वो साफ इनकार करेगा, बोला हम नहीं जाएंगे, हमारा वहाँ जान का नुकसान हो सकता है। तो हम लोग बोले कि सिक्योरिटी, अमन ग्रुप अपनी सिक्योरिटी पे लाता है आपको और यहाँ से बात करके और आपको फिर पुनः घर छोड़ देगा। लेकिन वो बोल दिया हमको किसी पे भरोसा नहीं। हम बोले कि सर प्रशासन यहाँ पे, प्रशासन खुद हमसे सामने बात किए, बड़ा वो प्रमोद कुमार सर बात किए, वो बोल दिए कि हम नहीं जाएंगे, हमको किसी पे भरोसा नहीं। तो मतलब एक तरह से वो चैलेंज कर रहे हैं। वो समाज गाँव को तो चैलेंज किए, एक अमन ग्रुप जो संगठन उसको भी चैलेंज कर रहे हैं, वो प्रशासन को भी चैलेंज कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि मतलब वो सबसे बड़ा ताकतवर है, वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं लोगों के सामने कि हम किसी को नहीं समझते हैं। तो ये तो गलत बात है भाई। उसका गांव हम लोग आए हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं और ये अमन ग्रुप ही नहीं, कई सामाजिक संगठन भी यहाँ पे आए हैं। हम लोग सोचे मामला को सॉर्ट आउट कर दे, लेकिन शायद वो सबसे हट करके रहना पसंद करते हैं और पूरे गाँव को आज परेशान किए हुए। मामला यही है कि इनामुल जो है वो एक भ्रष्ट इंसान है। वो आज की नई बात नहीं है, हमेशा से इसका यही पेशा है, जो एक दूसरे को परेशान करना। अच्छा, पर्सनल परेशान करता था, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ती थी। लोग सोचते थे कि चलो भाई क्या होगा, लेकिन ये पूरे गांव को परेशान करने में लगा हुआ है। और एक ऐसा जिसके प्रति पूरे गांव का आस्था हो, अगर उसमें अगर कोई सवाल खड़ा करता हो तो ये ठीक बात नहीं है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ये एकदम कतई तौर पे ये गलत है, तो गलत है। ये भ्रष्ट इंसान है, हमेशा से आदमी को परेशान करना इसका पेशा है। इसी तरह से करके अपना ये ज़िंदगी का गुजर बसर करता है। जो एक दूसरे के प्रति लिखा पढ़ी करना है, उसे रिश्वत लेना है। प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है जी, मतलब कहीं ना कहीं पे गांव का माहौल खराब करने का इनामुल कोशिश कर। बिल्कुल एकदम बिल्कुल कोशिश इसका है कि गांव को हम खराब करें माहौल और आदमी को परेशान करें, जो हमेशा इस तरह से परेशान रहे। इसका बोलते रहे, जिंदगी से यही पेशा है कि अगर आप कोई विकास का कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें बाधा डालना, लिखा पढ़ी करना। ये किसके ऊपर इस लिखा पढ़ी नहीं करा आज तक। हमको लगता है को झारखंड में बहुत से ऐसे अफसर होंगे जिसके प्रति की लिखा पढ़ी करके और रिश्वत लेता है, पैसा लेता है। और रिश्वत दे देने पर अगर आप खराब भी काम कर रहे हो और अगर आप इनको रिश्वत दे दें तो वो ठीक हो जाएंगे। आप सर, हम इस गांव के बारे में कुछ बताना चाहेंगे मीडिया वालों को। जिस तरह से हमारे गांव के लोग अभी उलझे हुए हैं और जिस हिसाब से इनामुल हक ने इस गांव के प्रति कीचड़ उछाला है और अंजुमन के ऊपर कीचड़ उछाला है और मस्जिद के बारे में जितना भी लिखा पढ़ी कर ऊपर में दिया है, ये सब गलत है। वो एक ऐसा शख्स है जो कि हजारों लोगों के बीच एक सच्चा वही है और हम लोग सब लोग झूठा है। हम चाहेंगे प्रशासन से, कानून से, मीडिया वालों से कि उसको अरेस्ट करे तुरंत, अन्यथा हम लोग जिस तरह से गुस्सा में हैं, हम लोग आगे कदम उठाने में मजबूर हो जाएंगे। और उनका छवि यहाँ से लेकर के विधानसभा तक सारे लोग जानते हैं, पूरा झारखंड जानता है कि उसका क्या करतूत है, उसका क्या नेचर है। और जो है जहाँ से भी वो सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद वो बोलेरो लेकर जो रोड में चलता है, उसके 1 रुपया की इनकम कहीं से नहीं आता है। सिर्फ उसका लूट खरोट, मार पीट, धंधा दंगा फसाद जना करना हम लोग इस्लाम में गलत है। जो वो 24 घंटे ही काम करता है वो। ठीक है, मामला है सारे गांव के लोग जो है आज इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ मामला है? जैसे कि हम लोग का मस्जिद में वो दबाव डाला है, जो चोरी का पैसा है या
अगर मंजूरवा जगह में बना हुआ है तो हम लोग का सब जेवर जैसे कि पायल हो गया, कान का हो गया, नाक का हो गया, उसका बाद हम लोग कुर्बानी करते हैं उसमें। और वो बोल रहे हैं जो मतलब गलत पैसा डाला हुआ है इसमें। और जैसे कि और फिर भी हम लोग बच्चा उच्चा सब हम लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, फिर भी हम लोग उनको देते हैं मतलब मस्जिद बनाने के लिए। हम लोग खुद से मेहनत किए हैं, जैसे गिट्टी बालू सब चीज को हम लोग मेहनत करके हम लोग अच्छा बना के मतलब पूरा गांव के लोग जो है हमेशा आप लोग मिल करके रहते हैं, हमेशा दबाव डालते हैं। दबाव डालता है, सब काम में दबाव डालता है, सब काम में दबाव डालता है। इतना तक कि तालाब कराता है तो उसमें कहता पैसा चाहिए, रोड बनता है तो उसमें बोलता है पैसा चाहिए, मस्जिद बनता है तो उसमें बोलता है पैसा चाहिए, मदरसा बनता है तो उसमें कहता है इनामुल कहता है। तो हम लोग कैसे देंगे पैसा? सारा चीज हम लोग गांव का आदमी निछावर करते हैं तो कैसे है चोरी का मस्जिद? बताइए तो कोई धर्म अथी में देगा चोरी का पैसा? जैसे इंदिरावास भी होता है, इंदिरावास मिलता है तो उसमें भी कहता है। हम लोग सारा आदमी जेवर अपना जेवर ना देते हैं, उसका तो बीबी बच्चा को नहीं देते हैं, उसमें दबाव डाल के ऐसा बोल रहा है। गांव की इतना पेड़ रहा तो नहीं ना होना चाहिए सब बात। पूरे गांव के लोग इकट्ठा है लेकिन अकेले वो पेड़ दे रहा है। हम लोग ऐसा नहीं चाहते, सब मिल कर रहने चाहते, लेकिन वो इतना है कि पूरा गांव के अकेले वो करके धर दे रहा है एकदम से। मतलब इनामुल पूरे गांव का माहौल हाँ, खराब पूरा गांव को उसको अगर हम लोग देते इसमें भी कमीशन तो चुप रहता। अभी रांची प्रशासन यहाँ पे आई हुई है, क्या कुछ गुहार लगाना चाहेंगे? हम लोग कुछ नहीं, एकदम अच्छा से हम लोग का सोल्व हो जाए, लड़ाई झगड़ा से हम लोग दूर चाहते हैं। और उसको भी समझा दीजिए हम लोग का खर्च अभी अगर उलझ जाते ना तो कब तक उसको कहा कर देते, लेकिन हम लोग ठिरावल है, जान रहे हैं।